तो जुडिशल कमीशन के अंदर जाहिर है बिल्कुल आपकी बात, आपका मुतालबा यानी खान साहब का सामने आ चुका है कि उस कमीशन को फॉर्म करें। वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, अगर वो फॉर्म कर देते हैं उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो TORs हैं, असल मसला तो वो होगा। तो आपको लगता है कि हुकूमत 9 मई के ऊपर जो है वो TORs की आपकी जो बातें हैं वो मान लेगी? और आपका मुतालबा क्या ये है कि 9 मई के ऊपर जो है वो आज़ाद कमीशन हो, उसके अंदर आपकी क्या शराइत हो सकती हैं? ये तो कोई शर्त नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि एक हाई पावर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जिसको पहुंच दी जाए उन तमाम एविडेंसेस पे जिनकी बुनियाद पे ये PTI को इंतशारी पता नहीं की और की कहते ने, वो उसको असेस करे, वो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और ये साबित करें और ये बताएं कि किसका कसूर था, कौन इसमें बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। क्या हम कोई नाजायज बात मांग रहे हैं? ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन क्योंकि उसमें इसको इस तरीके से पेश किया जाता है बार बार। लेकिन अगर उसके अंदर आप ये कहते हैं कि 9 मई में हमारे लोग शामिल नहीं थे और वो PTI नहीं थी, क्योंकि आपका एक स्टांस रहा है कि ये तो हमारे खिलाफ बनाया गया था मुकदमा और ये PTI के खिलाफ। हम कहते हैं असमा बीवी, हम ये कहते हैं अगर हमारा कोई आदमी निकल आता है कोई लाकानूनियत करते हुए, आप साबित कर देते हैं जस्ट बिकॉज आप कोई वो कट वाली वीडियो आगे से कुछ और पीछे से, उसको छोड़ें। चार चीज का फोरेंसिक होगा ना, CCTV फुटेज सिर्फ 2-2 मिनट वाली नहीं होगी ना, वो तो सुबह से शुरू होगी और रात तक की होगी। 8-10-12 घंटों की, 24 घंटे की CCTV फुटेज होगी। हर चीज असेस होगी, मिनट बाय मिनट टाइम आ रहा होगा, कौन पहले अंदर आया, कौन बाहर गया, कौन कहाँ था, जियो फेंसिंग आपने कराई, उसमें जो बंदे बेचारे आपके कई सहाफी पकड़ लिए थे इन्होंने, आपको याद हो, पहली रात, फिर दूसरी रात, फिर तीसरी रात, जैसे बंदे उठाए गए। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे किसी आदमी ने, हमारे किसी जिम्मेदार ने ये साबित होता है जुडिशल कमीशन में कि जी इसने ये गैर कानूनी हरकत की है, इसने आईन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो वो इमरान खान कब कहते हैं कि मैं कानून तोड़ने वालों के साथ जाऊंगा? वो तो ये कहते हैं कि गुनहगारों का, बेगुनाहों का और ये करने कराने वालों का तयन हो जाए। इसमें कौन सी आप मुझे बता दें, आप बहन मेरी बताएं, कौन सी ऐसी हम गलत डिमांड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं कहता कि अगर बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जुडिशल कमीशन में बहुत सारे, और 9 मई के बाद मासूम लोग भी हैं, बेगुनाह भी हैं, जो कि गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मगर हैरान हो जाएगी, ऐसे ऐसे लोग हैं जी, पिछों बंदे उन्होंने घर भुखे मर गए ने, गरीब लोग सी, पार्टी जो कुछ कर सकती थी वो किया, पार्टी के अपने लोग मुसीबत में थे, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं बहुत छोटी उम्रों के। मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊं, आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है। तो ऐसे ऐसे बस उस वक्त वो जिसको भी फाड़ लो 9 मई, तेरे भी फाड़ लो 9 मई थे, जेड़े रूपोश हो गए, जेड़े चले गए, जेड़े ना काबू आए, और जेड़े बेगुनाह काबू हुए, तो अल्लाह ताला उनकी बददुआओं से बचाएगा। बिल्कुल। और अब अभी आप कह रहे हैं कि अगर तायुन हो गया, अगर तायुन हो गया शेख साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारे बेगुनाह पहले ही फैसला हो जाना चाहिए था ताकि बेगुनाह इसमें रिहा होते। लेकिन अब अगर तायुन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी कि इन लोगों ने ये जुर्म किया है और हम इनके साथ इसकी माफी मांगते हैं सिद्के दिल से, जो व्हाटएवर आपने सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, CCTV फुटेज निकालें, उसके बाद जब कोई चीज साबित हो गई को माफी हम पे बनती हुई तो मांगेंगे ना जी। वो तो कह चुके हैं, खुद अपने मुंह से कह चुके हैं, मेरी स्टेटमेंट की तो हैसियत ही को नहीं रह जाती, वो तो अपने मुंह से कह चुके हैं जी, और उसकी मजम्मत भी कर चुके हैं ऐसी चीजों की जी। वो तो कहते हैं करो, देर तो इनकी तरफ से हो रही है ना जी। यानी फिर अगर साबित हो गया तो वो माफी मांग लेंगे कि भाई ठीक है, ये हमारे लोग थे और ये गलत हमारा। मैनू ये दसो, हाउ कैन यू कंडेम समबडी अनहर्ड? अगर मैं गुनाह कीता ही नहीं तो मैं क्यों माजरत करांगा? अगर मेरी गलती हुई तो थोड़े तो मैं माजरत कर लांगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ?